प्यारे विद्यार्थियों, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ NTSC ਦੇ एग्जाम वास्ते 10वीं क्लास के मैथ विषय के अध्याय 1 नंबर सिस्टम के कुछ सवाल लैके आ रहे हैं। ये सवाल NTSC ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार पूछे गए ने तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, ध्यान नाल देखना है। कहता है कि 5 अंकों की सब तो वड्डी संख्या जो 12, 18 और 24 द्वारा वंडन योग है। बेटा याद रख लो, कोई भी संख्या जो वंडन योग पता करनी है या डिविजिबल तो बाद बाय आ जाए, याद रखना बेटा। फाइंड द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय। तो जो भी डिविजिबल बाय आ जाए तो असी लासवा पता करना होंगे है LCM, ठीक है। तो 12, 18 तो 24 का असी लासवा पता करांगे, लेकिन 5 अंकों की वड्डे तो वड्डी संख्या तो तुहानूं पता ना किहड़ी हुंदी है। 99999 5 बारी 9 लिखते हैं आपां। लो जी देखो बेटा, सब तो पहले मैं तुहानूं दोबारा दस दिना, जो भी 5 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या होवे, 4 अंकों की होवे, जिन्नी मर्जी अंकों की होवे, वंडन योग है लिखा है, डिविजिबल तो बाद बाई लिखा है, तो तुसी 12, 18 ते 24 का लासवा पता करना है। तो वड्डी तो वड्डी संख्या तुहानूं सारिआं नूं पता किहड़ी हुंदी है, 9 19 बार लिखते हो। 4 अंकों की तो 4 बारी 9 लिखना है, 5 अंकों की तो 5 बारी। हुण असीं 12, 18 ते 24 का लासवा पता किया। 2 दे पहाड़े ते 12 जांदा, 6 ते 18, 9 ते 24 12 ते, फिर 2 दे पहाड़े ते 6 जाता, 3 ते 12 जाता, 6 ते। इस तरह तुसीं लासवा तुहानूं सारिआं नूं आउंदा आ। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 किया, साढ़े कोल 72 आ गया। LCM साढ़े कोल फाइंड आउट कर लिया। हुण काम की है बेटा, इस रकम तो इस रकम का देण दा कारण की है। असी वो संख्या पता करनी है जिहड़ी इन्हां तिन्नां दे पहाड़े ते आंदी है। वो रकम जिहड़ी इन्हां तिन्नां दे पहाड़े ते आंदी है, वो 72 के पहाड़े ते भी आंदी होएगी, है ना। तो तुसीं हुण की करना, देखो मैं की लिखिआ, लोड़ींदी संख्या प्राप्त करन लई इस रकम नूं LCM नाल भाग करो, तो जो बाकी आएगी रकम उसनूं घटा दिओ। To find required number, divide this by this and subtract remainder from this। तो देखो मैं डिवाइड कर ली, डिवाइड करने तो बाद मेरे को बाकी रकम किहड़ी बची 63। तो मैं 9 9 9 9 9 दे विचों 63 नूं घटाया, साडा आंसर आ गया 9 9 9 3 6, मतलब C ऑप्शन। तो याद रख लो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किद्दां करना है, तुसी 5 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या जिहड़ी लिखी है उसनूं इन्हां दे लासावां नाल भाग करना है, भाग करके जो बाकी आया वो उसनूं इसे रकम दे विचों घटाना है। बस काम इन्ना चाहिए, बाकी तुहानूं लिख के समझा दिता गया है। उम्मीद है समझ आया होगा। हुण आपां इस तो अगला क्वेश्चन करांगे, दूजा क्वेश्चन। लो जी, एक स्कूल विच 2 भाग होंदे हैं। क्लास 10वीं का A सैक्शन भी है तो B सैक्शन भी है। A सैक्शन 35 बच्चे ने, B सैक्शन 42 बच्चे ने। उन्होंने क्लास की लाइब्रेरी में घट्टो घट्ट कितनी किताबों की जरूरत होवे कि वो सारे बराबर वंडी जा सके। फिर वो है ना, वंडन योग है, वंडिया जा सके। जे कदे भी कोई क्वेश्चन दे विच वंडिया जा सके, वंडन योग है आंदा है, दैट मीनस LCM पता करना होंदा है। तो फाइंड द मिनीमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनीमम भी LCM की निशानी होंदी है। तो हुण आपां 35 ते 42 का बेटा जी लासवा पता करन जा रहे हैं। ध्यान देखना है, पहाड़ा से सिर्फ 2 का लेना होंदा है, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, इस तरह पता ना। हुण तुसीं ध्यान देखो, दोनों अखर 7 के पढ़ते जाते थे। 7 पढ़ा लिया, 7 5 35, 7 6 42। आई गल समझ। हुण देखो ये 5 के पहाड़े ते चला गया, 5 एकम 5 6 नहीं जाता, रहन दो। हुण पहाड़ा किहड़ा लेना दसो, 2 का ले लिया, 2 एक ने सेम लिखना, 2 तिया 6, फिर 3 का पहाड़ा लिता, 1 1 आ गया। लो जी, ये मतलब लासवा कितना आया तुहाडे कोल? तुहाडे कोल लासवा आ गया 7 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 7 3 21, 5 दूनी 10, 21 गुना 10 हो गया 210। ਇਹਦਾ मतलब 210 किताबां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीजा क्वेश्चन देखो, 2 संख्यावां 4:5 के अनुपात विच हन। तुहानूं तो पता है कि जो भी कोई संख्यावां अनुपात विच हुंदियां ने तो असीं उस अनुपात नूं तोड़न लई x नाल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 संख्यावां जे 4:5 विच ने तो पहली संख्या 4x होएगी तो दूजी 5x होएगी। हुण तुसीं मैनूं दसो इन्हां दोनों विच साझा की है? साझे नूं असीं बोलदे ना मासावा। तुहाडे अकॉर्डिंगली मासावा दिता गया है 18, जिसनूं असीं HCF बोलते हैं, लेकिन इन्हां दा मासावा तो x होना चाहिए, साझा तो इन्हां च x ही है ना। इसका मतलब x का मुल कितना आ गया 18 आ गया। आई गल समझ। हुण जे x 18 है तो संख्यावां द्वारा कट दीए तो साडे कोल जिहड़ी संख्यावां आ गई ने 4 गुना 18 तो 5 गुना 18, है ना। x की 18 पुट कर लिया तो 18 चौका 72 तो 18 5 90,
ये साढ़े को आ गई जी संख्यावां। पर असीं संख्यावां थोड़ा पता करनी है, असीं तो एलसीएम पता करना है। याद रखो एलसीएम का एक होर फार्मूला भी हुंदा बेटा कड्ढण दा, जे तुहानूं मासावा पता है तो संख्यावां दी गुणा भाग मासावा। याद रखना है संख्यावां दा गुणनफल बेटा मासावा। 18 एकम 18, 18 चौका 72, तो आंसर आ गया 9 चौका 36, 360 तो आंसर आ गया बेटा जी। ये ऑप्शन राइट समझ लग गई। सब तो पहला असीं 4x ते 5x के विच साझा देखा, वो x मिल गया, तो साझा मासावा 18 दिता होया सीगा, तो मतलब x की वैल्यू 18 हो गई। असीं x की थां 18 भरिया, 4 गुना 18, 5 गुना 18, साढ़े 2 नंबर आ गए। हुण एलसीएम का फार्मूला की सीगा, संख्यावां दा गुणनफल उपर ते मासावा थल्ले, भाग कटिंग की, आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन करांगे। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, सवेर दी सैर ते 3 व्यक्ति इकट्ठे रवाना हो जाते हैं, तो उन्होंने क्रम 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। घट्टो घट दूरी की है तो जो हर एक दूरी नूं पूरे कदमां विच पूरा कर सके। असीं की करांगे, असीं इन्हां तिन्हां दा एलसीएम पता करांगे बेटा। की पता करांगे? एलसीएम, क्योंकि वो पूरे कदमां नूं वंडना है ना आपां। किन्ने कदम? पहली गल देखो, तुहाडे कोल जिहड़ा ऑप्शन है 40, 42 ते 45, इन्हां तिन्नां तो आंसर वड्डे है ना, ते जे आंसर वड्डे है तो बेटा एलसीएम कढना है, तो आंसर छोटे है तो फिर मासावा कढना हुंदा है। ठीक है, फिलहाल इस तरह भी देखा जा सकता कई बारी। हुण आपां 40, 42 ते 45 का लासावा पता करन लगे हां। लो जी, पाड़ा आपां 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का यही लेने होंदे ने। तो सब तो पहला असीं पाड़ा ले लिया 2 का। 40 आंदा 20 ते आंदा 21 ते 45 आउंदा ही नहीं। हुण आपां पाड़ा किहड़ा लैने आ, फिर 2 का ले लिया, आ 10 ते आ गया, तो बाकी कोई आंदा ही नहीं। जिहड़ा पाड़ा 2 ते नहीं आंदा, जिहड़ा अखर वो उदा ही लिख देना हुंदा है। फिर 2 का पाड़ा ले लिया, 5 ते आ गया, 21 ते 45। हुण आपां 5 का पाड़ा लिया, 5 एकम 5, 5 गुना 45, 21 नहीं आउंदा ना सही। फिर आपां 3 का पढ़ा लिया, 7 30 21, 3 3 9। फिर आपां 3 का पढ़ा ले लिया, फिर आपां 7 का पढ़ा ले लिया, तो इस तरह साडा लासावा की आ गया 1 2 3 वारी 2, 1 वारी 5, 2 वारी 3 ते 1 वारी 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 5 40, इत्थे तक 40 हो गया। 3 3 9 9 7 63, 63 40 गुणा करा, 4 3 12, 2 पर 1 6 6 24 1 25, 2 5 2 0, डी ऑप्शन तो आंसर आ गया। इस तरह चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा जी। उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा। पंजवां क्वेश्चन देखो, एक कमरे की लंबाई दी है तो चौड़ाई दी हुई है बेटा 6 मीटर 30 सेंटीमीटर तो 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। इन्हों आप 630 सेंटीमीटर तो 585 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं ना, दशमलव हटाता। मीटर नूं सेंटीमीटर च बदलने लिए असीं की करते हैं, 6 मीटर 30 सेंटीमीटर बन गया 630 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर होंगे ना, तो 600 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर मिल के हो गए 630, ये 585। हुण सब तो वड्डी बेटा, पहली गल तो मैं दस्सिया सी, वड्डी चीज़ जी है मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF तो निकलती है, इस करके मासावा निकलेगा। दूजी गल आ देखो, इन्हां तो छोटे अखर है ना आंसर च, मासावा निकलना है। ठीक है, हुण आपां इन्हां दा मासावा पता करांगे। मासावा पता करना सब तो सौखा तरीका तुहानूं दिखाया, तुहानूं याद होएगा भाग वाला, यूक्लिड विधि वाला। वो लाते हैं 585 एकम 585, 10 चो 5 गए 5, 12 चो 8 गए 4। हुण दूजी भाग शुरू करांगे 45 तो 585 की। 45 एकम 45, बकाया आ गया 13, उपरों 5 उतार लिया, तो 45 नूं जे आपां 3 नाल गुणा करिए तो 135 ही आ जाता है। भाग खत्म, जो भाग खत्म तो अखीरली रकम जिस नाल भाग किया गया है वो तुहाडा मासावा आ जाता है। इसका मतलब 45 तुहाडा आंसर होएगा। इस तरह पंजवां क्वेश्चन भी साडा कंप्लीट हो चुका है। हुण 6वां क्वेश्चन देखो, 6वें क्वेश्चन च कहते हैं सरल करो। देखो मैं क्वेश्चन लिख लिया, तो सारे पता है कि आप अपना एलसीएम वाला मैथड की लगाने, थल्ले वाले आपस में गुणा। ध्यान नाल देखियो, थल्लड़ी वाली रकम आपस में गुणा, एक क्रॉस एक्स की घात 2 आ गया, माइनस एक क्रॉस गया तो ब्रैकेट च लिखांगे एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। पहली ब्रैकेट खत्म, दूजी ब्रैकेट शुरू,
वाई तो एक वाई गुना कर लिया, एक क्रॉस किया एक्स माइनस वाई क्रॉस किया जमा 2। ये साढ़े कोल की बन गया देखो ध्यान नाल, एक्स की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा वाई की घात 2, ब्रैकेट खोल गई ना, एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2, दूजी ब्रैकेट की बन गई तो 2 वाई आना सी ना बेटा, देखो क्रॉस एक्स जमा वाई बराबर है वाई। हुण देखो की सोल्यूशन बनता है, एक्स की 2 कटिया गया, तुहाडे कोल की बच गया वाई की 2, थले फार्मूला होंदा एक एक्स प्लस वाई तो एक्स माइनस वाई, ये बन गया एक्स प्लस वाई बटा वाई, एक एक्स प्लस वाई ने एक्स प्लस वाई गया, वाई नाल वाई गया, तुहाडे कोल बच गया उपर वाई थले एक्स माइनस वाई। तीजा ऑप्शन ध्यान नाल समझो, पहले एलसीएम लिया फिर माइनस से ब्रैकेट खोल लेंगे तो अंदरला साइन चेंज हो जाता है, ये कटिंग हो गई, इधरों 2 वाई चुक वाई घटाया वाई रह गया, फिर ए दी 2 माइनस बी दी 2 का फार्मूला होंदा ए प्लस बी ए माइनस बी ला के जो कटिंग होती सी कटिंग की, बाकी साडा आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन भी देख लो नाल ही, एक्स दिता है वाई दिता है तो 1/x जमा 1/y पूछा जा रहा है, तो जे एक्स ए बटा ए प्लस बी है तो 1/x कितना होएगा, सोचो 1/x कितना होएगा, ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा ए थले हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, देखो इधर उल्टा हो गया, इधर इधर उल्टा करो, ए माइनस बी ऊपर हो जाएगा तो बी थले हो जाएगा। ठीक है, हम वही तरीका थले वाले आपस में गुणा क्रॉस, बी चला गया ए प्लस बी दे कोल तो ए चला गया ए माइनस बी दे कोल, ए बी जमा बी दी 2 ए दी 2 माइनस ए बी कैंसल हो गया, साढ़े कोल की बच गया ए दी 2 जमा बी दी 2 बटा ए बी। लो जी सी ऑप्शन। तो साडा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 8वें क्वेश्चन च कहता है बेटा जी एक्स की घात 2 जमा एक्स जमा 1 नूं जे एक्स माइनस 1 ना गुणा करिए तो की फार्मूला आता है। वैसे तो तुहानूं याद होएगा, ये फार्मूला होंदा है एक्स की घात 3 माइनस 1 का। 6 भी तुहानूं नहीं आता तो तुसीं गुणा करो, एक्स की घात 2 नूं पहलां इन्हां दोनों नाल गुणा करते हैं, एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 आ गया, फिर एक्स नूं एक्स की घात 2 माइनस एक्स जमा एक्स माइनस 1 आ कट्टे गए, एक्स की घात 3 माइनस 1 तुहाडा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख कहता है इस रकम की घात कितनी है। सब तो वड्डी घात नूं घात बोलते हैं, तो साफ ही पता लग रहा है कि इस रकम की घात 3 होएगी, है ना। 11वां क्वेश्चन कहता है इहदा उल्ट करो। बेटा उलट ध्यान रखियो, किसी भी रकम का उलट करना है तो वो रकम पूरी इक्को ही होनी चाहिए है, जिदा 1 ते 1 2 नहीं हो सकती। मतलब कई बच्चे की करते हैं एक्स का 1/x ते 1/x का एक्स आंसर लिख देने, ये नहीं होना। एक्स जमा 1/x का उलट कम करने तो पहला एलसीएम लेना पैना, थले वाले आपस च गुणा क्रॉस क्रॉस। हुण इहदा करना उलट, तो इहदा उलट कितना होया, एक्स उपर तो एक्स की 2 जमा 1 थले, बी ऑप्शन। लगी गल समझ, उम्मीद है समझ आ रहा है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हुण 11वें वाल चलते हैं। सारियां परिमेय ते अपरिमेय संख्यावां दे समूह नूं की कहंदे हैं। द कॉम्बीनेशन ऑफ रैशनल्स और इरैशनल्स इज कॉल्ड रियल, वास्तविक संख्यावां। बेटा देखो ना, परिमेय ते अपरिमेय सारे मिलके की बनांदियां ने, वास्तविक संख्यावां बनांदियां ने। ये तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्यावां की डेफिनेशन तुहानूं याद है कि P/Q के रूप में होंगी है, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। ये आप छोटी क्लासा तो करते आ रहे हैं, तो साढ़े कोल ऑप्शन है सी, P 0 हो सकता है, Q नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा ध्यान रखियो, इतने मैं ध्यान नहीं किया, Q नैचुरल नंबर लिखा है, जबकि जी परिमेय संख्यावां माइनस से भी हो सकती ने, इस करके सी ऑप्शन नहीं, तुसीं ए नूं टिक करो, क्योंकि इत्थे आई मतलब इंटीजर मतलब संपूर्ण संख्यावां ने। ठीक है, ध्यान रखियो, पी कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, पर Q 0 नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्यावां किहड़ियां होंदियां ने। तुहानूं सारिआं नूं पता प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदी है, इसका मतलब सी ऑप्शन, सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स। 14वें क्वेश्चन जो कहता है पूर्ण संख्यावां किहड़ियां होंदियां ने। बेटा हो पूर्ण संख्यावां 0 तो शुरू होंदियां ने, सब नूं पता है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, इस करके बी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। संपूर्ण 15वां क्वेश्चन है संपूर्ण संख्यावां मतलब इंटीजर्स, प्लस दे भी होंदे ने ते माइनस दे भी होंदे ने। ठीक है ना, प्लस भी देखो
माइनस भी होंगे ने, इन्हों कहने संपूर्ण संख्यावां। तो 15वें का ऑप्शन कितना आ गया तुहाडा ए ऑप्शन। हुण 16वां क्वेश्चन देखो, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 ये वो संख्यावां ने जिन्हां दा वर्गमूल नहीं टुटदा, अपरिमेय संख्यावां, इरैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखो 17वां, परिमेय ते अपरिमेय का गुणनफल। बेटा एक परिमेय संख्या तो एक अपरिमेय संख्या का गुणा करिए तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। बेटा याद रखो, रैशनल तो इरैशनल को गुणा करिए तो इरैशनल आता है। बहुत एक छोटा जा केस है बेटा जी जिहदे विच इदां नहीं हुंदा। कदों? जे परिमेय संख्या 0 हो जाए बस, क्योंकि 0 नूं किसी नाल भी गुणा करो 0 आ जाता है। सिर्फ 0 के केस दे विच आपां कह सकते हैं कि परिमेय ते अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय हुंदा है, पर बाकी सारा लई अपरिमेय होंदा, इस करके इसको निगलैक्ट कर देने। तो जे लिखिया होएगा कि परिमेय संख्या 0 है तो अपरिमेय संख्या कुछ भी होवे तो उन्हों का गुणनफल परिमेय होंदा है। अदरवाइज एक परिमेय ते अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा की होंदा है? अपरिमेय। याद रखो, तुसीं इदां ही याद रखना है कि कदे भी अपरिमेय संख्या, याद रखो बेटा, किसी भी परिमेय संख्या दे विच जोड़ करिए, घटाओ करिए, गुना करिए या भाग करिए, किहदे नाल? अपरिमेय नाल। तो आंसर हमेशा अपरिमेय ही लिखना है तुसीं चारे केसां दे विच। चाहे जोड़ करो परिमेय दे नाल, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, एक परिमेय है तो एक अपरिमेय है, तो आंसर अपरिमेय ही होएगा। ओके, 17वां क्वेश्चन कंप्लीट। 18वां देखो, वास्तविक संख्यावां, हुणे हुणे आपां करके चुके हैं। वास्तविक संख्यावां परिमेय ते अपरिमेय, रैशनल ते इरैशनल नूं मिला के बनदियां ने, तो इस करके तुहानूं सोचण दी लोड़ ही नहीं। 19वां क्वेश्चन देखो, जिस संख्या का अशांत ना दोहराउंदा दशमलव, अशांत भी होवे ते ना दोहराउंदा भी होवे, अपरिमेय। रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ नॉन रिपीटिंग, इरैशनल। ठीक है ना। चाहे अशांत ते दोहराउंदा ना आवे फिर परिमेय होएगा बेटा, ना दोहराउंदा अपरिमेय है। 20वां क्वेश्चन है 28/100। सारे पता है 100 के दो जीरो का दशमलव लगना है, 2 के पिछे 28 तो पिछे 2 तो लग गया। तो हजे उन्हें क्या ए तो भी दोवें भी हो सकते हैं, तो आप चेक करके देखना पैना। देखो जी, ए तो हो गया पक्का। जे अपन 4 ना गुणा करिए ऊपर 4 ना थले, तो 28/100 बनता है ना, यदा मतलब सेम है। इट मीन यस, ए ऑप्शन नहीं आएगी बेटा जी, सी ऑप्शन आएगी, ए तो भी दोवें। उम्मीद है 20वां क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 21वां क्वेश्चन देखो, 2/25 नूं कितना लिख सकते हो बेटा? 2 नूं आपां 25 नाल भाग करके देख लेने, ज़्यादा टेंशन लड़नी है नहीं। वैसे तुहानूं सौखा तरीका भी दस्सिया सी, कदे भी भाग दे विच 25 होवे तां तुसीं 4 नाल गुणा करनी हुंदी है। जे भाग दे विच 5 होवे तां 2 नाल गुणा करया करो। जे भाग दे विच 125 होवे तां 8 नाल गुणा करया करो। ठीक है। तो 25 4 नाल कितना, 4 दूनी 8/100, 0.08। लो जी, तो भाग करके देखना चाहते हो भाग कर लो, 0.0 लग गया, फिर 0 लग के एक और 0 मांग लिया, तो 8 से 200 खत्म हो गया। तो भाग करके भी बेटा 0.08 ही आएगा। 50/60 का दशमलव रूप देखो जी, 50/60 नूं देखिए जाए तो 0 कटिया गया, 5 नूं भाग करना 6 नाल, 0.0 मिल गया। 6 7 6 42 8 6 48, बकाया है 2, 0 मिल गया फ्रीज। 6 30 18, फिर बकाया 2, ऊपर 0 मिल गया। ये तो फिर चली जाना है, यदा मतलब साढ़े को आंसर गया आ। ध्यान देखो, -5/6, पहले ही ऑप्शन -5/6 लिखी हुई है बेटा, तो आपां नूं भाग करनी ही नहीं सी, आप आंसर नहीं देखा, इस करके आप भाग करन लग गए। ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, पर उन्हें दशमलव रूप पूछा बेटा, पर उन्हें दशमलव रूप पूछा, इस करके ये तो हैगा साडे कोल फ्रैक्शनल रूप, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। साडा आंसर ए आएगा। देखो मैं कढ़िया ना 0.83, बार बार 3 आई जाता पे, 3 उत्ते की लग जाएगी बार। ठीक है। -2 1/7 दशमलव रूप, फिर दशमलव रूप पूछा, 7 दूनी 14 1 15, 15 नूं 7 नाल भाग करनी है बेटा जी। 7 दूनी 14, बकाया 1 ऊपर 0 उतर गया, 7 एकम 7, बकाया 3 ऊपर 0 उतर गया, 7 30 21, 7 चौका 28, बकाया 2, ऊपर फिर 0 उतर गया, 7 दूनी 14। हाँ देखो बेटा, थोड़ा ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है जी।
24वां क्वेश्चन है 35/16 का दशमलव रूप, मतलब 35 ਨੂੰ ਭਾਗ करना 16 ਦੇ ਨਾਲ। 16 दूनी 32 बकाया आ गया 3 दशमलव ने सानू 0 दे दिता। 16 एकम 16 बकाया बच के 14 दशमलव ने 0 दे दिता। 16 अट्ठे 128 बकाया बच के 12 दशमलव तो फिर 0 मिल गया। 16 सत्ते 112 बकाया 8 ऊपर फिर 0 मिल गया। 16 चौका 64, 16 पंजा 80। लो जी भाग ही पूरी हो गई, काम खत्म। पहला ही ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया। तो 24वां क्वेश्चन भी साडा कंप्लीट हो चुका है। हुण 25वां क्वेश्चन देखो। 3.2 बार, 0.3 बार, 1.5 बार। बहुत ही सौखा है। पूरे नंबर दे विचों घटाना की है तुसीं जिहदे उत्ते बार नहीं है, बटा 9। 3 - 0/9, 15 - 1/9, 29/9, 3/9, 14/9, 29 जमा 3 - 14/9, 29, 30, 31, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਘਟਾਓ ਬਟਾ 9, 18/9। कट के 2 आंसर आ गया बेटा जी। लो जी याद रखियो कितना करते हैं, बाहर छड़ दो। 32 आ गया, पूरा पूरा रकम 32 दिखती भी ना, तो 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रकम ਕਿਹੜੀ हटानी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ बार नहीं है। थले जिन एक अखर के ऊपर 12 है तो 9, 2 तो होता है तो 99। इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने बेटा पहले अध्याय दे। 10वीं क्लास के बच्चों ਲਈ NTSC ਦੇ पेपर के सैट क्वेश्चन की स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड वास्ते जी वीडियो बनाई गई है। उम्मीद है समझ आई होगी। तो वध तो वध बच्चों शेयर करो, तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलो।